प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस दौरे का दूसरा दिन 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आज भी कई द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य देश और 8 साझेदार देश शामिल। रूस और अमेरिका भी ले रहे हैं हिस्सा। तिमोर लेस्ते है पर्यवेक्षक देश। लाओस में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। आज लाओस के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। ईस्ट एशिया समिट के बाद होगी मुलाकात। आज ही दिल्ली के लिए पीएम मोदी हो जाएंगे रवाना। आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शामिल। कहा, भारत एक शांति प्रिय देश है। कोरोना काल में भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। पीएम मोदी ने कहा, बीते 10 साल में आसियान क्षेत्रों के साथ करीब 10 गुना बढ़ा व्यापार। 21वीं सदी इंडिया और आसियान देशों की सदी। लाओस में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और पीएम मोदी की हुई मुलाकात। न्यूजीलैंड के पीएम के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों ही देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी लाओस की पारंपरिक रामायण। राजधानी वियंतियाने में आयोजन किया गया। लाओस में फलम के नाम से होती है इसकी पहचान। देखिए, हरियाणा में नई सरकार के गठन पर मंथन जारी है। माना किया जा रहा है कि प्रदेश की कमान नायब सिंह सैनी के पास ही रहेगी। सैनी की नई टीम में किसे मिलेगी जगह? 9 सेकंड न्यूज में पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी का सीएम बनना लगभग तय। सूत्रों के हवाले से खबर है, कैबिनेट में हो सकते हैं 12 मंत्री। हरियाणा सरकार में सर्व समाज और क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी। अनिल विज को मिल सकती है जगह। कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा भी बन सकते हैं मंत्री। हरियाणा के लिए कांग्रेस जल्द बनाएगी फैक्ट फाइंडिंग टीम। कल हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। वरिष्ठ पदाधिकारियों तक सीमित रही ये बैठक। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता प्रणब झा। तकनीकी टीम कर रही है जांच। रिपोर्ट के बाद कांग्रेस देगी आधिकारिक बयान। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रमुख कैप्टन अजय यादव। ईवीएम के साथ पार्टी का कुप्रबंधन और ओबीसी नेताओं की उपेक्षा जिम्मेदार। कांग्रेस नेता अजय यादव ने कहा, ओबीसी विभाग प्रमुख का पद सिर्फ झुंझुना के। पार्टी की अहम बैठकों में नहीं बुलाया जाता है और न ही सलाह ली जाती है। हरियाणा में कांग्रेस की हार की समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा, नेताओं ने पार्टी के से ऊपर अपने हितों को रखा, इसलिए हार हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। राहुल अपनी पार्टी के नेताओं को कुछ भी कहें, उससे हमारी पार्टी को मतलब नहीं। जम्मू क्षेत्र के 4 निर्दलीय विधायकों ने दिया एनसी को समर्थन। इनमें 2 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जम्मू क्षेत्र में पार्टी ने नहीं जीती थी कोई सीट। पीडीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम पर जीत के बाद गुंडागर्दी करने का आरोप है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, पीडीपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, उनके घर पर हमले हो रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, उमर साहब, क्या गुंडागर्दी और तबाही मचाने के लिए आपको बहुमत मिला है? एनसी के कार्यकर्ता फिर कर रहे हैं गुंडागर्दी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने के संकेत दिए हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, एनसी के लोग कर रहे हैं बहुत घटिया हरकत। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी जोरों पर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। 9 सीट के प्रत्याशियों के नाम पर हुई चर्चा। मीरापुर सीट आरएलडी को देगी बीजेपी। निषाद पार्टी को सीट देने पर फैसला नहीं। संजय निषाद मंजवा और कटेहरी सीट पर अड़े हुए। यूपी बीजेपी के फैसले से नाराज संजय निषाद शाह और नड्डा से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी पर है यूपी उपचुनाव का जिम्मा और वो नहीं देना चाहते सीट। आज श्रीनगर में होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के विधायकों की बैठक। उमर अब्दुल्ला चुने जाएंगे गठबंधन दल के नेता। शाम को नई सरकार का दावा पेश कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला। अखिलेश यादव ने किया यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। एसपी प्रमुख ने कहा, बची सीट पर बातचीत करके तय करेंगे उम्मीदवार।
फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में मुस्तबा सिद्दीकी एसपी प्रत्याशी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीट प्रभारी के घर पर प्रदर्शन किया। पार्टी से प्रत्याशी बदलने की मांग की। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। ताजा अपडेट क्या है वो आप जान लीजिए। जेपी की जयंती पर आमने सामने समाजवादी पार्टी और योगी सरकार। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर गेट को टीन की चादरों से ढका दिया गया। एसपी का आरोप है अखिलेश को रोकने की कोशिश। लखनऊ के गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है। समाजवादी पार्टी का आरोप अखिलेश को रोकने के लिए टीन की चादर लगाई गई। 12 अक्टूबर को जेपी जयंती। पिछले साल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर चढ़कर पहुंचे थे अखिलेश यादव। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। देर रात जेपी इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे अखिलेश यादव। कहा हर साल यहां आते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इसे बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा टीन शेड लगाकर कोई नहीं रोक सकता है विचारधारा। किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सभ्य लोगों की निशानी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा बैरिकेड लगाना बीजेपी की गंदी राजनीति का नमूना। इस जनविरोधी सरकार ने लखनऊ में बने जेपी एनआईसी जैसे विकास कार्य को बर्बाद करके महापुरुषों का अपमान किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले पर विवाद बढ़ा। सीएम पैक पड़े सामान के बीच में निजी आवास से काम करती दिखी। फाइलों का निपटारा करती हुई दिखाई दी आतिशी। आतिशी ने कहा बीजेपी इसलिए परेशान क्योंकि हमें हरा नहीं पाती। उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो सोचा कि सीएम आवास पर कब्जा कर ले। आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार नहीं बन पाती तो शुरू करते हैं ऑपरेशन लोटस, नेताओं को जेल में डालते हैं। दिल्ली सीएम आवास सील होने के बाद पहली बार दिखी सीएम आतिशी। बीजेपी ने मांग की बंगले का सच कैमरे के जरिए सामने आए। संजय सिंह ने एलजी की भूमिका पर खड़े किए सवाल। का 62 विधायकों के समर्थन से सीएम बनी आतिशी। का सामान एलजी ने बाहर फिकवा दिया। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला। दिल्ली में विधायक फंड 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ सालाना किया गया। केंद्र सरकार ने हिजब उत तहरीर को किया प्रतिबंधित। इस्लामी राष्ट्र स्थापित करना है इसका लक्ष्य। 1953 में यरूशलेम में बनाया गया था इस्लामी समूह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज सिक्किम दौरा। आज आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। कल जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। जूना अखाड़े के अध्यक्ष महंत प्रेम गिरी ने कहा प्रयागराज कुंभ की तरह ही हरिद्वार कुंभ में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश होगी। बिना आधार कार्ड चेक किए नहीं दिया जाएगा प्रवेश। पटना में होगा रावण वध। तेजस्वी यादव को नहीं दिया गया है इसका निमंत्रण। दशहरा कमेटी ने कहा नहीं कर रहे हैं भेदभाव। आज ओस्लो में होगा नोबेल के शांति पुरस्कार का ऐलान। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे नॉर्वे की नोबेल समिति करेगी घोषणा। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय माकन ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हार की और भी वजहें हो सकती हैं। अब आइए देश की तमाम बड़ी खबरों पर ताजा अपडेट आपको देते हैं सिर्फ 9 सेकंड। दिल्ली में घर से बरामद हुई करीब 200 किलो कोकेन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके में छापेमारी की थी। एक गोदाम पर छापेमारी में 567 किलो कोकीन बरामद हुई थी। बेंगलुरु में सामने आया बड़ा मामला। पाकिस्तानी नागरिक नाम बदलकर पिछले कई साल से यहां पर रह रहे थे। फर्जी पहचान और दस्तावेजों के जरिए धोखा दे रहे थे। पंजाब में पराली को आग लगाने की घटनाओं में तेजी आई है। गुरुवार को राज्य में 123 जगहों पर पराली को आग लगाने के मामले सामने आए। अकेले अमृतसर जिले में 50 मामले सामने आए हैं। पंजाब के मोगा जिले में जलाई गई पराली। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। किसान पर लगाया गया 2500 रुपए जुर्माना।
मध्य प्रदेश के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने वापस लिया अपना इस्तीफा। देर रात पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया मामला। डॉक्टर पर मरीज से 40,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे बीजेपी विधायक। प्रतापगढ़ में पटाखा व्यापारी के घर जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके में एक शख्स की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए हैं। दीपावली को देखते हुए घर में रखे गए थे पटाखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। जयपुर में आयोजित सभा में टिप्पणी की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की। महाअष्टमी के मौके पर पटना में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। दिल्ली में भी जगह जगह आयोजित हो रहे हैं नवरात्रि के कार्यक्रम। नवरात्रि के 8वें दिन आरामबाग दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यूपी के झांसी में डांडिया नाइट्स में मुस्लिम एंकर को बुलाने पर हंगामा हो गया। साउंड सिस्टम ऑफ किया गया, कार्यक्रम की लाइटें काट दी गई और विरोध के चलते एंकर को वहां से बाहर जाना पड़ा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर मुंबई में फैंस ने जश्न मनाया। अमिताभ के बंगले जलसा के बाहर हजारों की तादाद में फैंस पहुंचे। अब आइए 9 सेकंड में आपको अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट मामले में ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर फ्रॉड के जरिए करोड़ों अपने फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर किया करते थे। आगरा में पकड़े गए आरोपियों ने किया खुलासा। लोगों को पुलिस अधिकारी बनकर धमकाते थे। कार्रवाई के डर से लोग इनके झांसे में आ जाते थे और गिरोह ने रिटायर्ड रेलवे अधिकारी को निशाना बनाया था। राजस्थान के जोधपुर में भी सामने आया है डिजिटल अरेस्ट का मामला। पाकिस्तानी फंडिंग का आरोप लगाकर डॉक्टर से 9 लाख रुपए ठगे गए। 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया। साइबर ठगों ने पीड़ित डॉक्टर से कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है उनका पार्सल। उनके नाम आए पार्सल में पकड़ी गई है ड्रग्स। विदेशी फंडिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर डराया धमकाया गया। ग्रेटर नोएडा की दादरी थाना पुलिस का खुलासा। लोन एजेंट की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 1.5 करोड़ के विवाद के चलते तीनों दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या की थी। गाजियाबाद पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करता था गिरोह। आरोपियों के कब्जे से 35 लाख रुपए का चोरी किया हुआ सामान बरामद। मेरठ में हत्याकांड के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। मानपुर गांव में हुए चर्चित रिंकू हत्याकांड का आरोपी। पुलिस की गोली से आरोपी सोनू उर्फ मोहित घायल हुआ। मुजफ्फरनगर में अंधविश्वास के चलते बच्चे की हत्या। माता पिता ने ही अपने 1 महीने के बच्चे की जान ली। हत्या के बाद शव नहर में फेंका। राजस्थान के नागौर में बुजुर्ग दंपत्ति ने किया सुसाइड। पारिवारिक विवाद और रंजिश के चलते आत्महत्या। सुसाइड नोट की छानबीन कर रही है पुलिस। बिहार के नवादा में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब। पुलिस और आबकारी विभाग की आंखों में धूल झोंक कर रहा था शराब की सप्लाई। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मौसम के हाल बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम का ताजा अपडेट क्या है 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के 29 जिलों में आज येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। गुरुवार को भी महाराष्ट्र के 34 जिलों में था येलो अलर्ट। मुंबई में गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश। गांधी बाजार, किंग सर्कल स्टेशन समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या। लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। मुंबई में धूमधाम से चल रहे हैं गरबा उत्सव और इस दौरान बारिश बनी बाधा। बोरीवली इलाके में गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया। बारिश की वजह से बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर लोग वापस लौटे। भारी बारिश ने मुंबई के कई इलाकों को डुबो दिया। हिंदमाता इलाके में जबरदस्त जलभराव की समस्या। राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत। महाराष्ट्र के ठाणे में कैमरे में कैद हुई आसमानी बिजली। एक इमारत के पास नजर आई बिजली की चमक, सुनाई दी तेज आवाज।